एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सस्सीबीत बायोलॉजी शिक्षा में। आज की ये वीडियो एमएससी फाइनल ईयर के बच्चों के लिए है, जिसमें ये पेपर फर्स्ट है कॉर्डेट जूलॉजी। और आपका टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर। ठीक है, आज का ये पहले लेक्चर में हम आपका इसका इंट्रोडक्शन देंगे और इसकी ओरिजिन के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और आप अंत तक इस वीडियो को देखिए। तो चलिए वीडियो को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा इंट्रोडक्शन थोड़ा जान लेते हैं। स्विम ब्लैडर होता क्या है, स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर होता क्या है। तो स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक कहने का मतलब क्या है कि ऐसा ऐसे एक सैक लाइक, जैसे बलून लाइक है जिसके बीच में कुछ स्पेसेस हो इस तरीके से, जिसमें एयर फिल्ड हो, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच में एयर फिल्ड होता है। तो जो एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मोर या लेस। ठीक है, ये बहुत बड़ा भी हो सकता है और कुछ छोटा भी हो सकता है। ठीक है, लेस भी छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच में खाली स्पेसेस होते हैं और इसके बीच में एयर भरा होता है। ठीक है, बिटवीन इसका पोजीशन कहाँ है, मतलब पाया कहाँ जाता है। तो ये किडनी, ठीक है, किडनी और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर ये किडनी ऐसे होगा और इसके नीचे पूरा एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर होगा। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर होगा। तो किडनी और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, किडनी और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में ये एयर ब्लैडर पाया जाता है। इसके शेप्स और साइज भी आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो ये एयर ब्लैडर जो होता है या स्विम ब्लैडर जो होता है, ये कभी कभी ऐसा होता है कि ये स्विम ब्लैडर और एयर या फिर एयर ब्लैडर इसी एलिमेंट्री कैनाल से किसी डक्ट के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल है और यहाँ पर एक डक्ट के द्वारा, डक्ट कहने का मतलब क्या है कि एक छोटा सा पार्ट जो कि एलिमेंट्री कैनाल से अटैच हो, जुड़ा हुआ हो, और वहीं से ये एयर ब्लैडर बनाने का काम कर रहा हो। ठीक है, तो ये एयर ब्लैडर है और ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, एक डक्ट के द्वारा ये जुड़ा हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक डक्ट बोलते हैं। न्यूमेटिक डक्ट कहने का मतलब क्या है, एक खाली स्पेस जो कि एयर ब्लैडर और एलिमेंट्री कैनाल को जोड़ रहा है, इसी को हम न्यूमेटिक डक्ट बोलते हैं। कुछ फिशेस में ऐसा होता है कि न्यूमेटिक डक्ट होते हैं और कुछ फिशेस में ऐसा होता है कि न्यूमेटिक डक्ट नहीं पाया जाता है। ऐसे फ्री एयर ब्लैडर पड़े हुए होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल से जुड़े नहीं हुए होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो एलिमेंट्री कैनाल है और जो किडनी है, दोनों के बीच में एयर ब्लैडर या फिर स्विम ब्लैडर पाया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुका होगा कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या बताया कि जो एयर ब्लैडर है, देखिए, द एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर इज मोर और लेस सैक लाइक स्ट्रक्चर। माने कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब बीच में खाली स्पेसेस होते हैं, एक बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच में खाली स्पेस होते हैं और एयर भरा हुआ होता है। और ये इसका पोजीशन कहाँ होता है, मतलब एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर कहाँ पर पाए जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और किडनी के बीच में पाए जाते हैं। इसका जो पोजीशन होता है एलिमेंट्री कैनाल और किडनी के बीच में होता है। ठीक है, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गन ऑफ ऑस्टिक्थियस और बोनी फिशेस। देखिए, ऑस्टियो मीन्स क्या होता है, बोन, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसी फिश जिसमें बोन पाया जाता है, जिसकी बॉडी बोनी होती है। ठीक है, उसे हम बोनी फिश कहेंगे या फिर हम क्या कहेंगे, इसे ऑस्टिक्थियस फिशेस कहेंगे। तो ऑस्टिक्थियस फिशेस यानी कि बोनी फिशेस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि कैरेक्टरिस्टिक एक फीचर का एक ऑर्गन है एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर, जो कि हर एक बोनी फिश में ये स्विम ब्लैडर या फिर एयर ब्लैडर पाया जाएगा। तो जितने भी बोनी फिशेस होती हैं या ऑस्टिक्थियस फिशेस होती हैं, उन सभी फिशेस में एक एक जो एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर है, ये इनका पाया जाना स्वाभाविक सी बात है, मतलब पाया ही जाएगा अगर वो बोनी फिश है या ऑस्टिक्थियस फिशेस है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया कि ऑस्टिक्थियस फिशेस या बोनी फिशेस का यह एक एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर एक कैरेक्टरिस्टिक
ऑर्गन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गन है। इट इज अ गैस फिल्ड न्यूमेटिक सैक कॉल्ड एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर। देखिए, हमने अभी बताया कि एक बलून जैसा स्ट्रक्चर होगा, जिसके बीच में सैक होगा। सैक मतलब खाली स्पेसेस होंगे जिसमें क्या फिल्ड होगा, गैस फिल्ड होगा, यानी एयर फिल्ड होगा। कौन सा एयर, मतलब जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट होगा और ऑक्सीजन कंजर्व किया जाएगा या ऑक्सीजन रिसीव किया जाएगा। तो इसमें जो है गैस फिल्ड होता है और न्यूमेटिक सैक होता है, मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल से या किसी अन्य ऑर्गन से ये जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एयर ब्लैडर या फिर स्विम ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, एयर ब्लैडर डज नॉट अगर इन इलास्मोब्रांक्स। ठीक है, इलास्मोब्रांक्स में एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता। इट इज फाउंड इन ऑल ऑस्टियोइक्थिस बोनी फिशेस। ठीक है, जितने भी ऑस्टियोइक्थिस फिशेस हैं या फिर बोनी फिशेस हैं, एक चीज अभी हमने ये भी बताया कि ऑस्टियोइक्थिस या बोनी फिशेस का एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गन भी है एयर ब्लैडर या फिर स्विम ब्लैडर। ठीक है, तो जितने भी ऑस्टियोइक्थिस फिशेस या बोनी फिशेस हैं, ये सभी में एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर पाया ही जाएगा, एक्सेप्ट अ फ्यू बॉटम डॉलर्स। कुछ ऐसे ही, मतलब एक्सेप्शन कुछ है, मतलब कुछ को छोड़ करके बाकी जितने भी ऑस्टियोइक्थिस या बोनी फिशेस हैं, सभी में एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर पाया ही जाएगा। कुछ बॉटम डॉलर्स हैं जिसमें स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि क्या अभी तक आपने क्या पढ़ा, कि जो एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर होता है ये फिशेस में पाए जाते हैं, और स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर मतलब कि बीच में खाली स्पेसेस होंगे और बलून जैसा स्ट्रक्चर होगा, और उस सैक लाइक स्ट्रक्चर में, उस सैक में गैस फिल्ड होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम और क्या कहते हैं, गैस फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो एयर ब्लैडर स्विम ब्लैडर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें गैस फिल्ड होता है, और ये न्यूमेटिक डक्ट से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, लगे हुए होते हैं, इसमें कुछ डक्ट्स लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से इसे हम एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर कहते हैं। एयर फील्ड है मतलब गैस फील्ड है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एयर ब्लैडर कहेंगे। स्विम ब्लैडर यानी कि बायोंसी में काम करता है। बायोंसी कहने का मतलब क्या है, कोई भी पीसेस अगर किसी एरिया में रह रही है तो वहां से वो बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाने पाए, अपने एक लिमिट एरिया को वो कवर कर रखे, और बहुत ज़्यादा वो डूबने डिप मतलब डेप्थ में बहुत ज़्यादा डूबने भी ना पाए। ठीक है, तो ये बायोंसी को भी और स्विमिंग करने में भी इनको हेल्प करते हैं, जो एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर होते हैं। ठीक है, तो मतलब हम अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर होते हैं फिशेस में, ये बायोंसी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ये तो रहा हमारा इंट्रोडक्शन, क्या होता है एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर। आगे अगर हम बात करें तो अगला हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ एयर ब्लैडर। सेम वही चीज़ें हम बात करेंगे यहाँ पर। ओरिजिन ऑफ एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर की ओरिजिन कैसे हुई, चलिए देख लेते हैं। द एयर ब्लैडर इज जनरली कंसिडर्ड टू बी होमोलॉगस विद द लंग्स। जो काम एयर ब्लैडर करता है वही काम लंग्स भी करता है। ठीक है, फंक्शन तो सेम है लेकिन ओरिजिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, द एयर ब्लैडर इज जनरली कंसिडर्ड टू बी होमोलॉगस विद द लंग्स ऑफ डिप्नोए। डिप्नोए कहने का मतलब क्या है, जिसमें लंग्स भी हो एज वेल एज उसमें एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट हो। ठीक है, ऑस्टिकथियस एंड टेट्रापोड्स, ऑस्टिकथियस में भी होता है और ऑस्टिकथियस स्पीशीज में भी होता है, और टेट्रापोड्स, टेट्रापोड्स का मतलब जिसके पास 4 पैर हो। ठीक है, जैसे कि एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल्स हो गए। ठीक है, तो ये सभी क्या है, टेट्रापोड्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी लंग और एयर ब्लैडर डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये एयर ब्लैडर और लंग एक दूसरे के होमोलॉगस है। ठीक है, इन डिप्नोएंस एंड पॉलीपेट्रस, कुछ डिप्नोएंस जो है और पॉलीपेट्रस है, द एयर ब्लैडर इज मॉडिफाइड इनटू लंग्स। कुछ डिप्नोएंस हैं, डिप्नोएंस कहने का मतलब जिसके पास लंग भी है और कुछ और इसमें एयर ब्लैडर भी मॉडिफाइड हो चुके हैं। ठीक है, तो एयर ब्लैडर इज मॉडिफाइड इनटू लंग्स। जो एयर ब्लैडर है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, किस में मॉडिफाइड हो गया, लंग में वो मॉडिफाइड हो गया, एंड ओरिजिनेट्स एज द डाउन ग्रोथ। और ओरिजिन उसकी जो हुई वो डाउन ग्रोथ मतलब नीचे की तरफ लटकता हुआ हुआ उसकी ओरिजिन हुई। जैसे लंग थोड़ा सा डाउनवर्ड ग्रोथ करते हैं, डाउन
डाउन ग्रोथ करते हैं फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स से डाउनवर्ड में या नीचे की तरफ जो लंग्स होंगे वो ओरिजिनेट करेंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, जो डिप्नोएल्स या पॉलीपेट्रस है इसमें एयर ब्लैडर जो है वो काफ़ी मॉडिफाइड हो चुका होता है, किसमें, लंग्स में। मतलब कि एयर ब्लैडर भी डेवलप है, कम थोड़ा सा डेवलप होगा, और लंग्स ज़्यादा डेवलप हो चुके होंगे, यानी कि एयर ब्लैडर किस में मॉडिफाइड हो जाएगा, लंग्स में। कौन सी फिशेस में, डिप्नोएल्स और पॉलीपेट्रस की अगर बात किया जाए, या ऑस्टेक फिशेस की बात किया जाए। और ओरिजिन होगा, मतलब इसका जो ग्रोथ होगा लंग्स का, जो कि एयर ब्लैडर जो कि लंग में मॉडिफाइड हुआ है, इसका ग्रोथ हो करके डाउनवर्थ इसका ग्रोथ होगा, ठीक है। डाउनवर्ड ग्रोथ होगा कहाँ से, फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स से, फेरिंग्स के फ्लोर से डाउनवर्थ इसका ग्रोथ होगा, किसका, जो एयर ब्लैडर लंग्स में मॉडिफाइड हुआ है, वही लंग्स जो कन्वर्ट हुआ है, लंग्स का जो ग्रोथ होगा वो डाउनवर्थ होगा, कहाँ पर, फेरिंग्स के फ्लोर से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एयर ब्लैडर अराइजेस फ्रॉम द डोर्सल वॉल ऑफ द फॉरगट। दोनों चीजें हमें याद रखना है। एयर ब्लैडर, ठीक है, एयर ब्लैडर अराइजेस फ्रॉम द डोर्सल वॉल ऑफ द फॉरगट, याद रखेंगे, डोर्सल वॉल, ठीक है, डोर्सल वॉल आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। तो जो एयर ब्लैडर है इसका जो एराइज हुआ है, ये जो एराइज हुआ है एयर ब्लैडर, ये फॉरगट के डोर्सल वॉल से हुआ है, याद रखेंगे। फॉरगेट के डोर्सल वॉल से एयर ब्लैडर अराइज हुआ है, वेयर एज, जबकि लंग डेवलप फ्रॉम द वेंट्रल वॉल ऑफ द फेरिंग्स, जबकि लंग जो डेवलप हुआ है या जो लंग अराइज हुआ है ये फेरिंग्स के वेंट्रल वॉल से हुआ है। दोनों में कंपैरिजन आप ध्यान यहाँ पर देखेंगे कि जो फॉरगट है, फॉरगट के डोर्सल वॉल से एयर ब्लैडर का एराइजेशन हुआ है, जबकि लंग जो डेवलप हुआ है या जो लंग एराइज हुआ है ये फेरिंग्स के वेंट्रल वॉल से इसका एराइजेशन हुआ है या एराइज हुआ है, ठीक है। दे डिफर इन, एक चीज और याद रखेंगे यहाँ पर, दे डिफर इन ब्लड सप्लाई एंड फंक्शंस आल्सो। ब्लड, दोनों ही लंग और एयर ब्लैडर दोनों डिफर करते हैं, किसमें, ब्लड सप्लाई में और फंक्शंस में भी, ठीक है, डिफर करेंगे ब्लड सप्लाई और फंक्शंस में भी। जैसे लंग क्या यूज कहाँ पर है, ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म में कहाँ पर यूज करेंगे, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में डायरेक्ट एयर से रिस्पायरेशन करेंगे। एयर ब्लैडर, अगर एयर ब्लैडर है फिश में तो वो वाटर के अंदर जा रही है और उसके पास मॉडिफाइड है लंग भी, ठीक है। तो जब तक वो वाटर के अंदर है तब तक वो अपने एयर ब्लैडर का यूज करेगी रिस्पायरेशन के लिए, और जैसे वो बाहर आएगी वो अपने लंग का यूज करने लगेगी, ठीक है। जैसे वो बाहर आएगी वाटर से, जैसे वो बाहर आएगी, ठीक है, तो वो अपने लंग का यूज करेगी आउट इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेने के लिए, रिस्पायरेशन करने के लिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और याद रखेंगे, इट रेगुलेट बायोंसी। अभी हमने बताया बायोंसी का मतलब उछाल होता है, उछाल कहने का मतलब ये एक लिमिट एरिया में ये अपने एरिया को कवर कर रखते हैं, अपने एरिया में रहते हैं, ठीक है, और उस एरिया से अपने फूड को, अन्य चीज़ों को ये लेते रहते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डीप में या डूब नहीं जाते हैं या डूबते नहीं हैं। बायोंसी करने का मतलब तो ये सब एयर ब्लैडर जो है उसमें हेल्प करता है ताकि वो बहुत ज़्यादा डूब ना जाए, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में ना जाने पाए और बहुत ज़्यादा ऊपर भी ना जाने पाए, अपने एक लिमिट एरिया में वो बने रहे, ठीक है। इट रेगुलर्स बायोंसी, और स्विमिंग में भी हेल्प करते हैं एयर ब्लैडर। इट रेगुलर्स बायोंसी एट डिफरेंट डेप्थ। बायोंसी मतलब अलग अलग गहराई पर, अलग अलग डेप्थ में एयर ब्लैडर हेल्प करते हैं कि वो उस गहराई में एक लिमिट एरिया में वो बने रहे। रॉमर ने 1962 में इसका स्टडी किया था। 1962 में रॉमर नामक साइंटिस्ट थे, ठीक है, रॉमर नामक साइंटिस्ट थे, 1962 में इसकी स्टडी किया था कि जो बायोंसी क्रिएट कर रहा है, बायोंसी में हेल्प कर रहा है एयर ब्लैडर, वो
इसकी स्टडी किया था उन्होंने, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड स्विम ब्लैडर, स्विमिंग में हेल्प कर रहा है, मतलब बायोन्सी में ये स्विमिंग के बायोन्सी में ये फंक्शन कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ठीक है। मतलब कि स्विमिंग में जो ये स्विम ब्लैडर इसलिए कहा गया क्योंकि ये स्विमिंग में एक एक लिमिट एरिया में ये स्विमिंग करने में बहुत ज़्यादा तेज फास्ट स्विम ना कर पाए और स्लो भी ना बहुत ज़्यादा कर पाए, मतलब एक नॉर्मल जो क्रिएटिविटी है उसको ये क्रिएट किए रहे, बनाए रखें। फिशेस जो हैं वो किसकी हेल्प से करती हैं, ये एयर ब्लैडर की हेल्प से करती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फ्यू एडल्ट वर्टिब्रेट, कुछ एडल्ट वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, कुछ एडल्ट वर्टिब्रेट्स हैं डिवाइड ऑफ एयर सैक सच एज साइक्लोस्टोम्स, ठीक है। कुछ एडल्ट वर्टिब्रेट्स हैं जिसमें जो कि एयर सैक के अकॉर्डिंग डिवाइड किए कर दिए गए हैं कि एयर सैक किधर पाया जाएगा। एयर सैक मतलब कि गैस फिल्ड सैक यानी एयर ब्लैडर की बात किया जा रहा है। एज साइक्लोस्टोम्स, एलास्मोब्रांक्स, कार्टिलेजिनस फिशेस, ए फ्यू मेराइन टेलियोस्ट्स एंड सम बॉटम dwellers लिविंग फिशेस या डीप सी फिशेस। तो अलग अलग एरिया में, समुद्र में या वाटर में, वाटर फॉर्म में, अलग अलग एरिया में, अलग अलग एरिया का मतलब अलग अलग डेप्थ में, जैसे कि कुछ ऊपर होंगे, कुछ मिडल में होंगे, जो बहुत गहराई, कुछ ऐसी फिशेस होंगी जो बहुत गहराई में होंगी, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग, एयर साक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग फिशेस को डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें जिस टाइप का एयर सैक पाया जाएगा उसको उसी एरिया में उसी डेप्थ में उसको डिवाइड कर दिया गया है कि ये इस एरिया में ही इतने ही डेप्थ में ये फिशेस पाई जाएंगी। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे फिशेस होते हैं जो कि बॉटम में पाई जाती हैं, बॉटम में मतलब बॉटम डवेलर्स होती हैं जो नीचे की तरफ यानी कि तलहटी में वो तैरती रहती हैं, चलती रहती हैं, लिविंग फिशेस यानी कि डीप सी फिशेस जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग फिशेस में अलग अलग टाइप का एयर ब्लैडर पाया जाता है। किसके बेसिस पर, उसके न्यूमेटिक डक्ट के बेसिस पर, उसके पोजीशन के बेसिस पर अलग अलग डेप्थ की फिशेस को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। लोकेशन एंड टाइप्स ऑफ एयर ब्लैडर, अगला टॉपिक हमारा है यहाँ पर। लोकेशन मतलब किस पोजीशन पर होंगे एयर ब्लैडर, एंड टाइप्स ऑफ एयर ब्लैडर, कितने प्रकार के एयर ब्लैडर होते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। इट लाइज बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल, अभी एक चीज हमने बताया, इट लाइज बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड द किडनी, किडनी और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में एयर ब्लैडर या फिर स्विम ब्लैडर पाए जाते हैं। जनरली वी कैन से डोर्सल टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हम ये चीज कह सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डोर्सल साइड में पाए जाते हैं, ठीक है। इट इन द एम्ब्रॉय द एयर ब्लैडर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द गट बाय ए न्यूमेटिक डक्ट। एम्ब्रॉय में, इन द एम्ब्रॉय में एयर ब्लैडर जो होता है वो ऑलवेज कनेक्टेड, मतलब हमेशा कनेक्टेड होता है किससे, गट से। और गट से जब वो कनेक्ट होगा तो किसके द्वारा कनेक्ट होगा, वो कनेक्शन वाला जो पार्ट है जो कनेक्ट कर रहा है गट से, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक डक्ट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार ये चीज आएगी आपके सामने, ठीक है। तो गट से एयर ब्लैडर का, एयर ब्लैडर जो गट से कनेक्टेड है, उस कनेक्टेड पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूमेटिक डक्ट कहते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द डक्ट either the duct either lost in the course of development or retained throughout the life, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। द डक्ट either lost in the course of development, ये डक्ट जो होता है डेवलपमेंट के दौरान ये लॉस भी हो जाते हैं, या फिर रिटेन थ्रू आउट द लाइफ, या फिर लाइफ के दौरान ये बन जाते हैं, पड़े रहते हैं, बने ही रहते हैं, या फिर ये डेवलपमेंट के दौरान, बॉडी के डेवलपमेंट के दौरान इनका जो डक्ट है वो लॉस्ट हो जाता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड absence ऑफ न्यूमेटिक डक्ट, न्यूमेटिक डक्ट के प्रेजेंस और absence के आधार पर
फिशेस हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स। फिशेस दो भाग में बांटी गई हैं, ठीक है। फिशेस को दो भागों में बांटा गया है, किसके बेसिस पर? न्यूमेटिक डक्ट के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर, आधार पर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एयर ब्लैडर आर एज फॉलो, जो कि यहाँ पर आपके दो प्रकार के जो फिशेस हैं, जिसमें किसी में न्यूमेटिक डक्ट नहीं होंगे, किसी में न्यूमेटिक डक्ट पाए जाएंगे। ऐसे फिशेस में दो प्रकार के एयर ब्लैडर पाए जाते हैं। वो कौन कौन सी है, चलिए देख लेते हैं। पहला है यहाँ पर फाइसोस्टोमस एयर ब्लैडर, दूसरा है फाइसोक्लिस्टस एयर ब्लैडर। जो फाइसोस्टोमस एयर ब्लैडर है, ठीक है, फाइसोस्टोमस एयर ब्लैडर जो है, इसमें इसका क्या मतलब है? फाइसोस्टोमस एयर ब्लैडर, द एयर ब्लैडर हैविंग अ न्यूमेटिक डक्ट, मतलब इसमें जो फाइसोस्टोमस है इसमें न्यूमेटिक डक्ट होगा, सच एज ओपन एयर ब्लैडर। फाइसोस्टोमस जो एयर ब्लैडर होता है इसमें न्यूमेटिक डक्ट पाया जाता है, मतलब कि ये रहा हमारा एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और ये रहा हमारा एयर ब्लैडर जो कि एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर से मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये रहा एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और हम यहाँ पर डक्ट को दिखा रहे हैं, मतलब कि द एयर ब्लैडर हैविंग ए न्यूमेटिक डक्ट, हैविंग ए न्यूमेटिक डक्ट, ठीक है, न्यूमेटिक डक्ट। तो न्यूमेटिक डक्ट मतलब ये देखिए, ये न्यूमेटिक डक्ट है और यहीं से बन जाएगा हमारा एयर ब्लैडर, ठीक है। ये एयर ब्लैडर है और ये है हमारा एलिमेंट्री, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल है, और ये क्या है? एयर ब्लैडर है, ठीक है, एयर ब्लैडर, ठीक है, ये एयर ब्लैडर है। तो ये देखिए यहाँ पर ये न्यूमेटिक डक्ट पाया जा रहा है, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये न्यूमेटिक डक्ट पाया जा रहा है। तो ऐसा एयर ब्लैडर जिसमें न्यूमेटिक डक्ट पाया जाए उसे हम ओपन एयर ब्लैडर कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? ओपन एयर ब्लैडर कहेंगे। तो ऐसा एयर ब्लैडर जिसमें न्यूमेटिक डक्ट पाया जाता है उसे ओपन एयर ब्लैडर कहते हैं, या फिर फाइसोस्टोमस एयर ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? फाइसोस्टोमस एयर ब्लैडर कहते हैं। तो इस प्रकार से फिशेस को हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि दो टाइप की फिशेस होती हैं, एक तो किसके बेसिस पर? न्यूमेटिक डक्ट के बेसिस पर। एयर ब्लैडर तो होगा ही, लेकिन न्यूमेटिक डक्ट किसी जिसमें प्रेजेंट होगा उसे हम फाइसोस्टोमस एयर ब्लैडर की फिशेस कहेंगे, और जिसमें नहीं होगा उसे हम फाइसोक्लिस्टस एयर ब्लैडर बोलते हैं, एयर ब्लैडर की फिशेस बोलते हैं। दूसरा है हमारा फाइसोक्लिस्टस एयर ब्लैडर। पहला चीज आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा एयर ब्लैडर जिसमें न्यूमेटिक डक्ट प्रेजेंट होगा, ऐसे एयर ब्लैडर को हम फाइसोस्टोमस एयर ब्लैडर कहते हैं। आई होप आप लोग को चीज क्लियर हो चुका होगा। या फिर ऐसा एयर ब्लैडर, ठीक है, या फिर ऐसा एयर ब्लैडर जिसमें जिसमें न्यूमेटिक डक्ट सच एज क्लोज्ड एयर ब्लैडर, न्यूमेटिक डक्ट नहीं होते हैं, डिवॉइड ऑफ न्यूमेटिक डक्ट सच एज क्लोज्ड एयर ब्लैडर, या फिर डक्टलेस एयर ब्लैडर जिसमें नहीं होता है, उसे हम फाइसोक्लिस्टस एयर ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। जिसमें एयर ब्लैडर, जिस एयर ब्लैडर में न्यूमेटिक डक्ट पाए जाएंगे, कनेक्टेड होंगे, ऐसे एयर ब्लैडर को फाइसोस्टोमस एयर ब्लैडर कहेंगे। ऐसे एयर ब्लैडर जिसमें न्यूमेटिक डक्ट नहीं होंगे, जिसमें न्यूमेटिक डक्ट कनेक्टेड नहीं होंगे, ऐसे एयर ब्लैडर को हम फाइसोक्लिस्टस एयर ब्लैडर कहेंगे, या फिर डक्टलेस एयर ब्लैडर कहेंगे। आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो चुका होगा। अब आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फाइसोस्टोमस और फाइसोक्लिस्टस एयर ब्लैडर के बारे में, ठीक है। तो फाइसोस्टोमस और फाइसोक्लिस्टस एयर ब्लैडर को यहाँ पर हम देख लेते हैं विद एग्जाम्पल के साथ, कौन कौन से फिशेस में ये पाए जाएंगे और उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा,
ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए, अभी आपने पढ़ा फाइसोक्लिस्टस के बारे में और फाइसोस्टोमस के बारे में। आपने पढ़ा, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर पढ़ा आपने फाइसोस्टोमस एयर ब्लैडर, दूसरे नंबर पर आपने पढ़ा फाइसोक्लिस्टस एयर ब्लैडर। ठीक है। तो फाइसोस्टोमस एयर ब्लैडर ऐसे होता है जिसमें डक्ट, न्यूमेटिक डक्ट प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए न्यूमेटिक डक्ट इसमें है ना, तो ये इसमें क्या है, प्रेजेंट है। तो ऐसे एयर ब्लैडर को हम क्या बोलेंगे, फाइसोस्टोमस एयर ब्लैडर बोलेंगे। ऐसे एयर ब्लैडर जिसमें न्यूमेटिक डक्ट, देखिए यहाँ पर न्यूमेटिक डक्ट इसमें नहीं प्रेजेंट है। ठीक है। तो ऐसे एयर ब्लैडर को हम फाइसोक्लिस्टस एयर ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, फाइसोक्लिस्टस एयर ब्लैडर कहते हैं। आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो रहे होंगे। तो फिगर के माध्यम से हम यहाँ पर आपको विद एग्जांपल के साथ समझा देते हैं सारी चीजें। देखिए, फाइसोक्लिस्टस के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे जो फाइसोक्लिस्टस एयर ब्लैडर है, फाइसोक्लिस्टस एयर ब्लैडर जो है, आप यहाँ पर एक तरफ आप एयर ब्लैडर और एलिमेंट्री कैनाल, ये क्या है, हमारा एलिमेंट्री कैनाल है या ओएसोफेगस है। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये है एयर ब्लैडर, ये है हमारा एलिमेंट्री कैनाल या फिर ओएसोफेगस की बात करेंगे तो ये ओएसोफेगस हो गया, और यानी एलिमेंट्री कैनाल हो गया। और ये क्या है, हमारा फाइसोक्लिस्टस एयर ब्लैडर। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ये क्या है, एयर ब्लैडर है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो देखिए, इसमें न्यूमेटिक डक्ट नहीं है। तो ऐसा एयर ब्लैडर जिसमें न्यूमेटिक डक्ट एब्सेंट होते हैं, ऐसे एयर ब्लैडर को फाइसोक्लिस्टस एयर ब्लैडर कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, ये एयर ब्लैडर है, ये एयर ब्लैडर है, और ये ओएसोफेगस है। और बीच में आप देख रहे हैं ये सैक, यहाँ पर ये देखिए बीच में, यहाँ पर ये देखिए सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कैसा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या फील्ड होगा, एयर फील्ड होगा। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एयर ब्लैडर कहते हैं। एयर फील्ड होगा, गैस फील्ड होगा, मतलब ये किस में होता है, स्पेशलाइज, कुछ स्पेशलाइज टीलियोस्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, फिशेस है स्पेशलाइज्ड कुछ टेलियोस्टेट्स में इस तरीके से फाइसोक्लिस्टस टाइप का एयर ब्लैडर पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है फाइसोस्टोमस एयर ब्लैडर। इसके नीचे जितने भी आप एयर ब्लैडर पढ़ेंगे सभी सब फाइसोस्टोमस एयर ब्लैडर ही होंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फाइसोस्टोमस एयर ब्लैडर है, इसमें आप न्यूमेटिक डक्ट देखने को मिल रहा है आपको इस तरीके से, जो कि एलिमेंट्री कैनाल से यानी ओएसोफेगस से जुड़ा हुआ है। ये देखिए ओएसोफेगस है। ठीक है। और ये किस में पाया जाता है, कुछ जनरलाइज्ड टेलियोस्टर, कुछ डेवलपमेंट जो किए हुए कुछ फिशेस होती हैं जैसे कि एसिपेंसर। ठीक है। कुछ जनरलाइज्ड टेलियोस्ट्स हैं, और कुछ एसिपेंसर एंड एसिपेंसर है। ठीक है। तो इसमें जो है फाइसोस्टोमस टाइप का एयर ब्लैडर पाया जाएगा विद न्यूमेटिक डक्ट, और ये रहा हमारा ओएसोफेगस। आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो गया होगा कि न्यूमेटिक डक्ट के बेसिस पर भी एयर ब्लैडर को डिवाइड किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, यहां पर ये है एयर ब्लैडर एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर, ये रहा न्यूमेटिक डक्ट। एक पार्ट थोड़ा सा छोटा हो गया, दूसरा पार्ट बड़ा हो गया। लेटरल न्यूमेटिक और एयर डक्ट, लेटरल न्यूमेटिक और एयर डक्ट, लेटरल न्यूमेटिक और एयर डक्ट। ये है एरिथ्रिनस, एरिथ्रिनस। इसमें आप देख रहे हैं ये है एयर ब्लैडर और ये है न्यूमेटिक डक्ट, ये साइड से लेटरली आकर के यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है ओएसोफेगस से। ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, यहाँ पर साइड में आपका लगा हुआ है, ये है ओएसोफेगस। ठीक है, या एलिमेंट्री कैनाल। ये डक्ट है, विद डक्ट है। ठीक है। तो ये एयर ब्लैडर आप देख रहे हैं, ये क्या है, एयर ब्लैडर है। इसमें देखिए डॉर्सली एयर डक्ट, इसमें जो न्यूमेटिक डक्ट है या एयर जो डक्ट है ओएसोफेगस से डॉर्सली अटैच है। ठीक है। और इसमें आप देख रहे हैं एयर ब्लैडर इस तरीके से जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल इसका होगा अमिया एंड लेपिडोस्टस, अमिया एंड लेपिडोस्टस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं ये एयर ब्लैडर लेटरली
लेटरली अटैच हुआ है लेटरली न्यूमेटिक डक्ट, यानी कि लेटरली ये देखिए एयर ब्लैडर एलिमेंट्री कैनाल के यहाँ से नीचे से इस तरीके से जुड़ा हुआ है, लेटरली अटैच्ड है न्यूमेटिक डक्ट। और इसका जो एग्जाम्पल है देखिए लेटरली अटैच न्यूमेटिक डक्ट हो गया, ठीक है, ये डॉर्सल एयर ब्लैडर हो गया है, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, डॉर्सली अटैच है, या डॉर्सल साइड में इसका पोजीशन बना हुआ है, डॉर्सली पोजीशन में है एयर ब्लैडर, ठीक है। लेटरली न्यूमेटिक डक्ट है, लेटर में न्यूमेटिक डक्ट है, लेकिन इसका पोजीशन कहाँ पर है, डॉर्सल में है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, डॉर्सल एयर ब्लैडर। एग्जाम्पल क्या है इसका, नियोसेरेटोडस, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा नियोसेरेटोडस। आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है आपके एग्जाम के लिए, ये बार बार क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। देख लीजिए आगे, ये देखिए यहाँ पर लेटरल एयर ब्लैडर, याद रखेंगे लेटरल एयर ब्लैडर। तो लेटरल एयर ब्लैडर देखिए लेटरली सिचुएटेड है, एयर ब्लैडर जो है देखिए यहाँ पर ये डॉर्सली सब जगह पर पड़ा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर डॉर्सली है। अब कहाँ पर आ गए, एयर ब्लैडर लेटरली सिचुएटेड है, ये देखिए लेटरल साइड में लेटरली एयर ब्लैडर, और ओसोफेगस आपका डॉर्सल साइड में है। एग्जाम्पल इसका प्रोटोपेट्रस एंड लेपिडोसेरम। आगे देख लेते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए ये भी देखिए आपका यहाँ पर लेटरली एयर ब्लैडर यहाँ भी बना हुआ है, तो लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये वेंट्रल न्यूमेटिक डक्ट है, ये वेंट्रल न्यूमेटिक डक्ट है। और ये देखिए यहाँ पर लोब, लोब कहने का मतलब क्या है, इसके जो एयर ब्लैडर है इसके दो कुछ पार्ट जो छोटे हो गए, कुछ पार्ट इसके बड़े हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉलर लेफ्ट लोब ऑफ एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर का छोटा लोब, ये रहा एयर ब्लैडर का छोटा वाला लोब, और इसके बाद एक बड़ा लोब इसी से जुड़ा हुआ है, न्यूमेटिक डक्ट से एक बड़ा वाला लोब भी जुड़ा हुआ है, जिसे हम बोलेंगे लार्जर राइट लोब। तो राइट साइड में लार्जर एयर ब्लैडर होगा, और लेफ्ट साइड में इसका कैसा होगा, स्मॉलर लोब होगा एयर ब्लैडर का, ठीक है। और ये है हमारा ओसोफेगस, ये हमारा ओसोफेगस है, ये हमारा ओसोफेगस है, ठीक है। और ये बीच में सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसमें गैस फिल्ड होंगे, ये न्यूमेटिक डक्ट हो गया। एग्जाम्पल इसकी बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल अगर बात कर लेते हैं तो पॉलीपेट्रस और कैल्मोइक्थियस है, कैल्मोइक्थियस, पॉलीपेट्रस एंड कैल्मोइक्थियस इसके बेस्ट एग्जाम्पल हो गए। तो ये डिफरेंट टाइप के एयर ब्लैडर है, ठीक है, जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी था। किसके बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है फिजिक्स को, न्यूमेटिक डक्ट के बेसिस पर। न्यूमेटिक डक्ट कहीं लेटरली लेटरल साइड में है, कहीं डॉर्सल साइड में, कहीं वेंट्रल साइड में अटैच हुए हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर आप यहाँ पर इसको जरूर याद रखेंगे, इस फिगर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फिगर, इस फिगर को जरूर याद रखेंगे, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये पार्ट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, एमएससी फाइनल के बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है एयर ब्लैडर, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका हमेशा यहाँ से आता है लॉन्ग क्वेश्चंस में, कि एयर ब्लैडर और या फिर स्विम ब्लैडर पर आप एक एस्से लिखिए, ठीक है। तो ये रहा आपका न्यूमेटिक डक्ट के बेसिस पर डिफरेंट टाइप के एयर ब्लैडर। दो प्रकार के होते हैं, फाइसोक्लिस्टर एयर ब्लैडर एंड फाइसोस्टोमस एयर ब्लैडर। फाइसोक्लिस्टस में क्या होता है, डक्ट नहीं होता है, कुछ स्पेशलाइज्ड टेलियोस्टोम्स में पाए जाते हैं। फाइसोस्टोमस में क्या होता है, न्यूमेटिक डक्ट पाए जाते हैं, डक्ट होता है, कुछ जनरलाइज्ड टेलियोस्टोम्स, और जितने भी मैक्सिमम जो फिशेस होती हैं उसमें विद डक्ट के साथ एयर ब्लैडर होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को, अगर आपने अंत तक देखा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, जो भी पढ़ने वाले एमएससी फाइनल के जितने भी बच्चे हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, ठीक है, या जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत खुशी मिलेगी अगर आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अगर कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।